जब बीनाई मिल जाती है तो मालूम है सबसे पहले वो किसे छोड़ता है? उसी बैसाखी की छोड़ता है। सबसे पहले बैसाखी को वो फेंकता है कि नहीं? जनाबे मुमताज टांडवी ने आपको आसमान पर पहुंचा दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम आपको उतारे कैसे, कहीं आपको उतारने के चक्कर में हम ना आसमान पर पहुंच जाए। मैं इनकलाब की मंजिल को जीत तो लेता, मेरे मिजाज की बिल्ली ने रास्ता काटा। मैं इनकलाब की मंजिल को जीत तो लेता, मेरे मिजाज की बिल्ली ने रास्ता काटा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा सुना, मेरे अजीज भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा। शायर इस्लाम जनाबे शरफ जौनपुरी तैयार बैठे हुए हैं पढ़ने के लिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो आप तक पहुंचेंगे। और आपने देखा कि इसी दरमियान शायर इस्लाम, शायर फिक्र फन, मेरे छोटे भाई शायर इस्लाम जनाबे अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक भी तशरीफ ले आए। अगर उनके आने की खुशी है तो जरा सुभान अल्लाह बोल दीजिए। शायर इस्लाम जनाब मुबारक हुसैन मुबारक की तशरीफ ले आए। और जाहिर सी बात है मुबारक हुसैन मुबारक उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार ठीक से चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है। यही वो इल्म के रोशन चिराग हैं जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। फजा में ऐसे तरन्नुम की खुशबू फैल गई है जैसे हरन का नाफा फूट जाने से सारा जंगल मुश्क की खुशबू से महकने लगता है। बुजुर्गों को नई नस्लों ने हैरानी में रखा है, नमक महफूज करने के लिए पानी में रखा है। जिस तरह से पुल के लिए सुतून, इश्क के लिए जुनून और कुर्बानी के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शायरी में तारीख बनाने के लिए किसी मर्द कलंदर की जरूरत पड़ती है। वरना स्टेज का शायर स्टेज पे पैदा होता है, स्टेज पे जवान होता है, स्टेज ही पे मर जाता है। मगर जो सच्चा शायर होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। मगर परेशानी है कि हम उस दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में आवाज किसी की होती है, बोलता कोई और है, फिक्र किसी की होती है, सोचता कोई और है, तहकीक किसी की होती है, लिखता कोई और है, शेर किसी का होता है, पढ़ता कोई और। मगर अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोगों को आपने बुलवाया है और इंतखाब आपने किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो कहते भी हैं और जो आपके सामने पढ़ने का शरफ भी हासिल करते हैं। अब एक शेर हम पढ़ते हैं कि चांद जब आसमान से निकला, चांद जब आसमान से निकला। गौर से सुनिएगा, हजरत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि संभाल कर रखी हुई चीज और गौर से सुनी हुई बात कभी ना कभी जरूर काम आती है। हजरत गजाली फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हैं कि पागल की भी बात सुनो, क्या पता काम की बात कर जाए। तो अब हमसे बड़ा पागल कौन होगा, आप तसव्वुर कर लीजिए, है कि नहीं? हमसे बड़ा पागल कौन होगा? कम से कम आप पागल ही समझकर कुछ देर हमारी बात सुन लीजिए। हजरत मूसा कोहे तूर पे तशरीफ ले गए तो उनकी नजर एक छिपकली पे पड़ी। तो हजरत मूसा ने अर्ज किया, बारे अल्लाह तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? आवाज आई, मूसा अभी कुछ देर पहले छिपकली भी यही पूछ रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई कमी नहीं कुदरत के कारखाने में। कि चांद जब आसमान से निकला, चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। चांद जब आसमान से निकला, मैं भी अपने मकान से निकला। जाने किन मरहलों से गुजरा है एक चावल जो धान से निकला। जब धान से चावल निकलता है तो उसे कितने मराहिल से गुजरना पड़ता है। ठीक उसी तरह से जब कोई शायर शेर लिखता है तो उसे कितने मरहलों से गुजरना पड़ता है। ख्याल होता है, जज्बा बनता है, तसव्वुर होता है, तखय्युल होता है, फिर उसके बाद लफ्जियात का इंतखाब होता है, फिर मिसरा बनता है, फिर शेर बनता है, तब कहीं जाके आपके हुजूर आपकी अदालत में पेश होता, तब कहीं जाके शेर बनता है कि अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। और अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। बहुत अच्छे मेरे भाई, आपने मेरा दिल जीत लिया माशाअल्लाह, है कि नहीं? वरना अब तक तो हमको सिर्फ सदका मिल रहा था,
माशाअल्लाह। चलिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हमको तो शायरों से लेते हुए बहुत डर लगता है, खुदा के कसम। ये तो हमारे भाई हैं, लोग जो दे रहे हैं और हम कबूल कर रहे हैं। मुझको मालूम है, हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि वो भला क्या देगा मेरी शायरी के, वो भला क्या देगा मेरी आरज़ू के नाम पर, खुद तयम्मुम कर रहा है जो वज़ू के नाम पर, है कि नहीं? शायर अगर दे दे तो बड़ी बात है कि नहीं? आखिरी शेर पढ़ते हैं भाई, आखिरी शेर सुनिए जरा एक बार मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह बोल दे। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है, ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। हजरात देखिए, कल से हम आपकी खिदमत कर रहे हैं और आपने महसूस किया कि निजामत सिर्फ चीखने, चिल्लाने, गरजने या बरसने का नाम नहीं है। निजामत नाम है ज़बानो अदब की तज़ीनकारी का, निजामत नाम है हुस्ने तरतीब की आराइशो ज़ेबाइश का, निजामत नाम है कश्तिये इजलास को आवारा गर्द मौजों की थपेड़ों से निकालकर साहिल करम तक पहुंचाने का। निजामत नाम है माँ की आंखों से बहते हुए आंसुओं को जज्ब करके सितारा सिफत जुगनू बनाने का। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस पे बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। मेरी निजामत की धार अलग है। हम कभी ज़ैद की टोपी बकर के सर और बकर की टोपी ज़ैद के सर नहीं रखते हैं, वरना आम तौर पे ये रिवायत बन गई है कि एक नाज़िम इजलास म्यूजिक कैसेट की तरह से बजने लगता है। जो जुमले वो फैज के लिए इस्तेमाल करता है वही बेफैज के लिए भी करता है। और ये सजा नहीं तो क्या है मेरे भाई कि गोभी के फूल को आबरूए चमन कहना पड़े, गोभी के फूल को आबरूए चमन कहना पड़े, भिंडी को लेडी फिंगर का मर्तबा देना पड़े, लेकिन अदब की सब्जी मंडी में इससे भी ज्यादा उतरना पड़ता है। आइए हम ये चाहेंगे कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर इस्लाम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक बैठे हुए हैं, मेरे अजीज शायर इस्लाम जनाब शरफ जौनपुरी बैठे हुए हैं। इतना शानदार मजमा है, इतना सिलेक्टेड मजमा है, और इन शोराए किराम जनाबे शरफ जौनपुरी, जनाबे मुबारक हुसैन मुबारक, जनाबे मुमताज टांडवी, और थोड़ा बहुत मुझे भी आप मान लीजिए 4 शायर हो गए। 5वां शायर की हैसियत से हजरत महशर बरेलवी बैठे हुए हैं। ये 5 शायर हो गए। अगर ये याद नहीं रहे तो ये तो याद रख लीजिए कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। तो अब ये 5 शुराए किराम बैठे हुए हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप सुनने के लिए तैयार हो जाएं। माशाअल्लाह शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक बहुत जल्द तशरीफ लाएंगे। अल्लामा इम्तियाज बरकाती साहब मुफक्किर इस्लाम बहुत जल्द मिंबर नूर पे जलवाबार होने वाले हैं। आइए अपने अजीज भाई शायर इस्लाम जनाब शरफ जौनपुरी का इस्तकबाल कीजिए। जो लोग जहाँ बैठे हुए हैं वहीं बैठे रहें, बस मेरी आवाज से आवाज मिला दें। जो लोग बीसलपुर की गलियों में घूम रहे हैं, अल्लाह उन्हें मदीने की गलियों में घूमना नसीब करे। आइए जरा अपने हाथों को उठा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अमीर लोग हुकूमत जरूर करते हैं मगर फकीर की दावत जरूर करते हैं, और जरूर करना मदीने में तुम खरीदारी, दुकानदार रियायत जरूर करते।